चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस हिरासत में है अब 4 आरोपी। पूछताछ लगातार की जा रही है। शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह की तलाश में रेड जारी है। दूसरे राज्यों में एसटीएफ एसआईटी की भी छापेमारी की जा रही है। शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह की तलाश में रेड की जा रही है। जिस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने अस्पताल के अंदर घुसकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, चेहरे पर एक भी शिकन नहीं, उसके बाद से वहां पर फरार होने के बाद में आपको वीडियो दिखाया था किस तरीके से बंदूक लहराते हुए नजर आ रहे थे। साफ दिखाता है कि किस तरीके से ये बदमाश बेलगाम घूम रहे हैं। कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का इनको कोई भी डर नहीं है, लेकिन अब इन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हिरासत में है 4 आरोपी। लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह की तलाश में लगातार रेड की जा रही है। आपको बताएं कि दूसरे राज्यों में भी एसटीएफ और एसआईटी लगातार रेड कर रही है और चंदन मिश्रा हत्याकांड में लगातार ये जो तमाम आरोपी थे इनसे पूछताछ करते हुए फरार आरोपी को अभी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से 5 अस्पताल के अंदर घुसकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देते हैं। तमाम सवाल यहाँ पर अस्पताल प्रशासन पर भी खड़े हुए कि गोली लेकर ये तमाम बदमाश अस्पताल के अंदर कैसे घुसे, कैसे इन्होंने लगातार इस पूरे घटना को अंजाम देकर वहां से फरार होने का ये पूरा सिलसिला जारी रखा। एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, चंदन हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा सामने आया है कि वारदात में 5 नहीं बल्कि 6 शूटर शामिल थे। 6वें शूटर की तस्वीर भी अब सामने आ गई है। हत्या के बाद 2 बाइक पर भागे थे ये सभी शूटर्स अस्पताल के सीसीटीवी में। हालांकि आपको 5 ही शूटर नजर आएंगे। ये फुटेज जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इसमें देखिए किस तरीके से नंबरिंग करके आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अस्पताल के अंदर ये 5 शूटर्स घुसे थे, लेकिन एक्चुअल में ये 6 शूटर्स थे, क्योंकि 6ठा शूटर अस्पताल के बाहर था, रेकी कर रहा था। आखिर बिहार को क्या हो गया है, ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। जवाब हर कोई जानना चाहता है कि क्या जंगल राज पार्ट 2 की वापसी हुई है, क्योंकि हमारी नहीं, खुद एससीआरबी यानी कि राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो जनवरी से जून के बीच बिहार में 1376 हत्या की घटनाएं हुई। यानी कि हिसाब लगाइए तो औसतन हर महीने 229 हत्याएं हो रही हैं। पिछले 17 दिनों में 40 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। मर्डर की घटनाएं पुलिस मुख्यालय और थानों के पास हो रही है, पौष इलाकों में हो रही है। इसी महीने बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या हुई। सिवान में 3 लोगों को काट दिया। बालू कारोबारी की हत्या हुई। पूर्णिया में परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। और अब राजधानी के पारस अस्पताल में हत्या की खौफनाक और चौंका देने वाली वारदात हो गई। 5 बेखौफ शूटर आए, अस्पताल में इलाज करा रहे अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या कर दी, उन्हें गोलियों से भून दिया और उसके बाद आराम से वहां से फरार हो गए। सरकार से पूछे तो हर घटना पर आरजेडी की पुराने शासन की बात की जाती है, आपसी रंजिश की बात की जाती है, तुरंत कार्रवाई हो रही है, ऐसा कुछ कहा जाता है, लेकिन हत्याएं हो रही हैं तो क्या जिम्मेदारी किसी की नहीं? बड़ा सवाल यही कि जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ये फरियाद करे तो आखिर करे किससे? क्योंकि चौंकाने वाली बात तो ये है कि बिहार पुलिस को लगता है कि किसानों के पास इन दिनों कोई भी काम नहीं होता, इसलिए हत्या की घटना होती रहती है। और इतना ही नहीं, बिहार पुलिस इन घटनाओं को लेकर राजनीति को भी वजह मानती है। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं।